हेलो एवरीवन। सो अभी हम टूरिस्ट यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 3 के सामने, और जस्ट अभी हमने दीक्षा जैन जो कि यूपी से है उनसे बातचीत किया था, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जाना था। तो वो वीडियो आप ये देख सकते हो, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस और जर्नी बताई थी। लाइक यहाँ पे एज अ गर्ल स्टूडेंट उनकी सेफ्टी के बारे में, हॉस्टल्स के बारे में, तो सब उन्होंने बताया था। और अभी मेरे साथ है ओंकार विनोद काले। सो उनका भी एक्सपीरियंस अभी हम जानेंगे कि यहाँ पे ओवरऑल सिटी को लेके, फिर हॉस्टल्स को लेके और पूरी लाइफ को लेके इन जनरल कैसा एक्सपीरियंस आपका यहाँ पे रहा है। तो उनका सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा बता दीजिए। मेरा नाम ओंकार काले और मैं महाराष्ट्र से हूँ। लाइक ओंकार, आपने क्या रीज़न था कि आपने ट्वेर सिटी चूज़ करी थी? सर पापा ने आपसे बात करी थी, उन्होंने डिस्कशन करा जी। और काफ़ी डिस्कशन के बाद आपने सही गाइडेंस के बाद उन्होंने ट्वेल्थ चूज़ करा। ओके। तो आपने बोला कि मैंने आपको गाइड किया था। तो मेरे गाइड करने के बाद आप अब यहाँ पे ऑलरेडी हो, आपको काफ़ी महीने हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि मेरी गाइडेंस सही थी या फिर आपको कुछ झूठे प्रॉमिसेस किए गए थे? और कैसे आपका एक्सपीरियंस रहा था यहाँ पे आने के बाद, जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, आपको सजेशन भी दिए थे, काफ़ी सारे सिटीज़ के, फिर आपने ट्वेर चूज़ किया था। तो क्या आपको लाइक रियलिटी यहाँ पे मिली जो हमने आपको बताई थी? सर जो रियलिटी बताई थी वही थी यहाँ पे। वो अलग किस्म था। ओके। तो मतलब हॉस्टल वगैरह कैसे मिले आपको यहाँ पे? हॉस्टल सर सही है, क्लीन है हॉस्टल। और यहाँ के जो वार्डन है और जो गार्ड्स है वो भी हेल्पफुल है। 5 सीटर्स या तो फिर 3 सीटर्स रूम है यहाँ पे। रूम कितने सीट आपके रूम में कितने? मेरे रूम में सर 3 सीटर रूम है। ठीक है, और क्या-क्या फैसिलिटी है वैसे? सर फैसिलिटी वहाँ पे प्लेट का है सर, हाँ, मतलब प्लेस का मतलब इंडक्शन होता है प्लेस इंडक्शन। का। हाँ जी। और वॉशरूम है हैं। और सेपरेट वॉशरूम है हर एक रूम का। अच्छा। और किचन है। हाँ। तो मतलब वॉशरूम, बाथरूम और किचन ये अटैच्ड है या फिर मतलब पूरे फ्लोर का कॉमन है? नहीं, हर एक रूम मतलब अलग अलग। वो मैं तो एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि हम रशियन लैंग्वेज में बोल रहे हैं, लेकिन जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनको अभी इतनी रशियन लैंग्वेज नहीं आती है। हर एक रूम का अलग अच्छा, हर एक रूम का अलग-अलग है। तो बेसिकली ट्वेर में होता क्या है कि यहाँ पे अपार्टमेंट टाइप सिस्टम है। एक अपार्टमेंट 3 सीटर है और एक अपार्टमेंट जो है उसमें 2 रूम है। टोटल वहाँ पे एक रूम में 3 सीटर है, एक रूम में 2 सीटर है, तो टोटल 5 लोग हैं। सो एक अपार्टमेंट में अटैच्ड वॉशरूम, बाथरूम और किचन यहाँ पे स्टूडेंट्स को मिल जाता है। जैसे आपको कितने सीटर रूम है? 3 सीटर। 3 सीटर है। और जो 2 सीटर रूम है वहाँ पे भी फर्स्ट ईयर के बच्चे रहते हैं। हाँ सर कुछ। अच्छा, फर्स्ट ईयर के बच्चे। तो आपके लिए बैच, आपके जो रूम है वो आपके बैच वाले बच्चे, बैचमेट्स आपके। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा जनरल एजुकेशन को लेके यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आपका? सर इंडिया का और रशिया का एजुकेशन सिस्टम टोटली अलग अलग है। जैसे कि इंडिया में जो है मेरे भाई बहन भी पढ़ते हैं, हाँ जी। तो वो लोग को क्लास में पढ़ाया जाता है बस। और टेस्ट जो होते हैं उनके 2-2 महीने बाद, 3-3 महीने बाद यूनिट टेस्ट होते हैं और फिर फाइनल टेस्ट होते हैं। पर यहाँ पे टेस्ट रोज होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी रोज होते हैं यहाँ पे। हाँ। अच्छा। हम्म। तो मतलब आपका भाई बहन ऑलरेडी पढ़ते हैं, एक तो यहाँ पे कोर्स का तो अंतर देख हो ही रहा है आपको। वहाँ पे इंडिया में कम में हो जाता है, बट इंडिया में सीट्स भी कितनी ज़्यादा कम है। तो आपको क्या और डिफरेंस लगा इंडिया और रशिया के बीच में पढ़ाई को लेके, या फिर अपने अटेंडेंस का या फिर एग्ज़ाम का क्या डिफरेंस है यहाँ पे? सर एग्ज़ाम का डिफरेंस ये है कि एग्ज़ाम्स रोज होते हाँ, वो तो हैं। आपने इससे हालांकि जो रोज एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें एक दिन पहले रटना नहीं पड़ता, बिल्कुल। मतलब जो बाय हार्ट हो जाता है। ओके। और अटेंडेंस वगैरह क्या सिस्टम है यहाँ पे? अटेंडेंस 100% चाहिए। और अगर कोई दिक्कत है, नहीं आ सकते, तो स्प्राउ का लेना पड़ता है। तो आपका मतलब सर्टिफिकेट भी, क्यों आप लाइक आप बीमार थे या फिर ऐसा कुछ? प्रॉपर रीज़न का कोई ना कोई डॉक्यूमेंट या प्रूफ चाहिए। ओह! तो अगर आप छुट्टी करते हो तो क्या उसमें होता है फिर? छुट्टी करते हो तो आपका जो डेली एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल होते हैं, वो आपको फिर से जाके देना पड़ेगा। अच्छा। तो लाइक आपका भी एनाटॉमी सब्जेक्ट चल रहा है, तो उसमें भी अभी तक क्या-क्या पढ़ाया जा चुका है आपको? एनाटॉमी में सर डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, यूरिनरी सिस्टम हो गया। हाँ। एक ये भी अंतर है, देखिए मैं आपको एक्सप्लेन लाइक व्यूअर्स को एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्या अंतर है। जैसे एनाटॉमी है, तो रशिया में ऐसा है कि पहले पूरा बोन्स, ऑस्टियोलॉजी, फिर मसल्स, फिर आर्टरीज वेन पढ़ाई जाती है। इंडिया में ऐसा है कि पहले पूरा इंडिया में सर पहले हैंड पे फिर फिर लेग पढ़ाएँगे, लेग पढ़ाएँगे। चेस्ट। वो ऐसे सिस्टम, थोड़ा सा डिफरेंस ये रहता है आपको। बाकी सिलेबस लाइक आपको सेम लगा, अलग लगा रशिया का और इंडिया का? और कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं रशिया में, तो लेकिन जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उनका सिलेबस लाइक वो डिफरेंट है, सेम? सर सिलेबस में डिफरेंस है कि वहाँ पे अगर एक सिस्टम लिया, तो वहाँ पे उस सिस्टम के आगे नहीं जाएँगे, वही सिस्टम का पर्टिकुलर पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के आस-पास जो भी मसल्स है, जो भी बोन्स है, वो भी उनमें इंक्लूडेड होंगे। हाँ। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर हैंड पढ़ा रहे, तो पहले हैंड कंप्लीट करेंगे, फिर मसल्स करेंगे, फिर बोन्स करेंगे और फिर सिस्टम अलग-अलग। लेकिन यहाँ पे इंटर रिलेटेड जो भी चीज़ें जिस भी पार्ट से,
तो वो डिफरेंस है। और जो मेन सब्जेक्ट्स है, जैसे आपके ब्रदर पढ़ते हैं इंडिया में, जो मेन सब्जेक्ट होगा एनाटॉमी, फिर इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिजियोलॉजी, तो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं या फिर? सारे सब्जेक्ट सेम है, अच्छा। जो भी उनको पढ़ाया जाता है वो यहाँ पे पढ़ाया जाता हाँ है। जी। पर फर्क इतना है कि उनको कई सब्जेक्ट सेकंड ईयर में होते हैं, वो कई सब्जेक्ट थर्ड ईयर में, हाँ। वो यहाँ पे फर्स्ट ईयर में, और जो उनको फर्स्ट ईयर में वो वहाँ पे सेकंड थर्ड ईयर। हमने इसके लिए वीडियो बनाई थी कि यहाँ पे क्या-क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। जैसे फर्स्ट ईयर में यहाँ पे लैटिन भी आपको होता है, रशियन भी होती है, जूरिस्प्रूडेंस, मेडिकल लॉ वगैरह भी आपका यहाँ पे होता है। तो लाइक कितने सेमेस्टर कोई भी सब्जेक्ट चलता है यहाँ पे? और उनका टेस्ट, फाइनल टेस्ट किस प्रकार होता है? और कोई भी सब्जेक्ट सर एक सेमेस्टर तक चलता है। हुँ। अगर कोई सब्जेक्ट 2 सेमेस्टर चल रहा है तो उसी सब्जेक्ट में 2 पार्ट्स होने के कारण वो 2 सेमेस्टर तक चल रहा है। हुँ। और लैटिन का और मतलब ये जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल भी मतलब फालतू नहीं है, क्योंकि इंडिया में उन बच्चों को वो पढ़ाई नहीं जाती है, वो पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो पढ़ाई नहीं जाती है, यहाँ पे पढ़ा रहे हो, ऐसा ये डिफरेंस। अच्छा, ठीक है। तो आपका क्या गोल है लाइक यहाँ से एमबीबीएस करने का, ट्वेल्थ से एमबीबीएस करने के बाद? सर ट्वेल्थ से एमबीबीएस करने के बाद फॉरेन एग्जाम देना है इंडिया का, जी। और उसके बाद पीजी करना है। इंडिया से करना प्लान है, फिर बाहर से प्लान करना है? इंडिया से। जहाँ पे सर कंफर्टेबल हो वहाँ पे। अच्छा, ठीक है। तो क्या स्पेशलिटी करना चाहते हो आप एमबीबीएस के बाद? किस स्पेशलिटी में जाना चाहते सर न्यूरोलॉजिस्ट। हो? न्यूरोलॉजिस्ट, चलिए ठीक है। अच्छा, आपका एक हॉस्टल का एक्सपीरियंस यहाँ पे कैसा रहा है ओवरऑल, फैसिलिटीज़ को लेके या फिर जो सिक्योरिटी है मेजर्स उसको लेके? सर सिक्योरिटी मेजर्स को लेके हॉस्टल की तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा एरिया जो है उसमें इतनी भीड़ चाल नहीं होती, शांत एरिया बिल्कुल भी। और अगर सेफ्टी की बात करें रशिया की, तो रशिया एक सेफ कंट्री है, मतलब कि क्रिमिनल रेट जो है वो कम है रशिया का अदर कंट्रीज के मुकाबले, हालांकि इंडिया से भी कम है क्रिमिनल। और आपने कभी यहाँ पे लाइक रेसिज्म किसी तरह का फेस किया हो या फिर आपको यहाँ के लोग अच्छे नहीं लगे? वो कैसे बर्ताव है यहाँ के लोगों का इंडियंस के प्रति? सर कोई पर्टिकुलर जो कम्युनिटी होती है वो रेसिस्ट नहीं होती, अलग अलग जो लोग होते हैं उन पे डिपेंड। बिल्कुल, ये बात। रेसिस्ट लोग तो सर इंडिया में भी मिलेंगे, आपको हर जगह मिलेंगे, पर मैंने जहाँ तक फेस करा तो मैं ऐसा नहीं सोचता किसी कम्युनिटी को। अच्छा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे जर्नी कैसे रही है हमारे साथ, हमारी कंसल्टेंसी के साथ में ओवरऑल? आपने हमें कॉन्टैक्ट किया था, आपके फादर से मेरी बात हुई थी, मेनली तो आपके फादर से मेरी बात हुई थी, आपके तो सबसे लास्ट में थे आपके साथ में। तो कैसा आपका कैसा एक्सपीरियंस आप कहना चाहेंगे हमारे साथ रहा एज सपोर्ट इन रशिया? हाँ सर, जो प्रॉब्लम्स आई वो मैं आपको बताया, पापा ने भी आपको बताया, और उसके अकॉर्डिंग आपने सोल्यूशन उसका तुरंत दिया, कोई भी दिक्कत फेस करने नहीं दी। अच्छा, और आपके जो बाकी कामकाज कार्रवाई है, आपके चेकअप्स वगैरह है, वो सब कैसे हुआ गया? आपको लाइक खुद से तो कोई डिफ़िकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी, या फिर जब आप आए थे तो कैसी आपकी जर्नी रही थी ओवरऑल यहाँ पे? सर यहाँ पे आने के बाद जो चेकअप करना होता है, रेगुलर चेकअप, वो एकदम स्मूथली हुआ। आपने कार्स प्रोवाइड की, वहाँ पे हम गए, और वहाँ पे या जो लोकल के लोग थे वो भी थे, आपने वो भी भेजे थे मदद के लिए, अच्छे से हुआ। अच्छा, तो कोई दिक्कत तो नहीं आपके प्रोसेस में? नहीं सर, कोई दिक्कत। जी, हमारे साथ आपको किसी भी स्टूडेंट को कोई एक्चुअली प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि हमारी टीम मेनली रशिया में बेस्ड है और काफ़ी अच्छा लाइक हर एक्टिविटी में सपोर्ट प्रोवाइड करती है। सो हमारे किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार का हम इशू नहीं आने देते हैं लाइक विद देयर लाइफ इन रशिया। आपको रशिया के बारे में सबसे अच्छा क्या लगा वैसे? सर रशिया एक फॉरेन कंट्री है जैसे कि इंडिया, पर यहाँ पे सर थोड़ा सा क्लीननेस थोड़ा सी ज़्यादा है इंडिया से, सही बताऊँ। ठीक है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें ये लोग आर्किटेक्चर्स को ज़्यादा इज्जत देते हैं, हमारे इंजीनियर्स को ज़्यादा इज्जत है। वैसे इज्जत दोनों को मिलनी चाहिए, पर ये लोग ज़्यादा आर्किटेक्चर्स को प्रेफर करते हैं, इसलिए यहाँ के भी जो बिल्डिंग्स है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खूबसूरत होता है। जी, और लाइक खर्चा कितना आ जाता है आपका वैसे रशिया में? जैसे ट्वेल्थ सिटी है तो कितना मंथली खर्चा आ जाता है? ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो देना चाहते हैं कि कितना हर सिटी में कितना एक्सपेंस आता है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट जो है रशिया में ऑलमोस्ट हर सिटी में है। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे आपका ट्वेल्थ सिटी में कितना लाइक मंथली खर्चा आता है और किस चीज़ का खर्चा आता है? सर खर्चा जो है वो पर्सनल चीज़ों पे डिपेंड रहता है। जो स्टूडेंट्स है जिनकी मेस है आपके थ्रू, उनका खर्चा 10,000 to 5,000 इसके मेस में आ जाता है, और जिनकी मेस नहीं है उनका 20 to 25,000 मेस। जी, एक्चुअली जो एक्सपेंस वाली चीज़ है बिल्कुल आपने बताया पर्सनल कि चीज़। बहुत वेरिएबल है, क्योंकि हमने और भी स्टूडेंट से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि 7 to 8,000 भी है कुछ स्टूडेंट्स का, कुछ का 20-30 भी है, कुछ का 15 भी है, तो सबका अलग-अलग रहता है, कम्युनिटी डिपेंड करता है आप पर्सनली कितना एक्सपेंस करते हो। फूडिंग का पहले कितना आता है, जो आप अगर आप जैसे आपने तो मेंशन कर रखा है तो आपको अराउंड 10,000 पड़ता है पर मंथ,
बाकी अगर कोई सेल्फ कुकिंग करता है तो उसमें 6 to 7,000 बच्चों का आ जाता है। अगर आप बाहर से कुक करते हो, सामान लेके आते हो तो वो सब। बाकी यहाँ पे हॉस्टल के पास में क्या-क्या फैसिलिटीज़ आपको दी गई हुई है? जैसे शॉपिंग वगैरह का आपको कोई दिक्कत आई हो फिर किसी चीज़ को लेके? हॉस्टल के साइड में मैगज़ीन्स हुँ। 2 to 3 मैगज़ीन्स है सराउंडिंग में, है। और उनमें हर कोई चीज़ मिलती है। ओह! ऐसा मतलब पर्टिकुलर कोई मैगज़ीन नहीं है, हुँ। मतलब मॉल टाइप, एक स्मॉल मॉल। अच्छा, अच्छा। हाँ, तो काफ़ी कन्वीनिएंट हो जाता होगा यहाँ पे तो फिर आपको लोगों को। हमने इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाई थी वीडियो, तो हम एक्चुअली हर चीज़ के बारे में ट्राई करते हैं कि स्टूडेंट्स को आने से पहले सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और आपसे एक्सपीरियंस आपका भी लेना ज़रूरी है ताकि स्टूडेंट्स को पता हो कि सिटी के बारे में कैसा लाइफ है यहाँ पे, कैसा कुछ है। सो थैंक यू। आप और कुछ बताना चाहेंगे हमारे लाइक स्टूडेंट्स को जो कि फ्यूचर में रशिया से एमबीएस करना चाहते हो? क्या आपकी लाइक सजेशन होगा उनको? जो कि आपको रिसर्च करना है किसी यूनिवर्सिटी के बारे में, तो रिसर्च इंटरनेट पे ट्रस्ट बिल्कुल मत कीजिए। सर से बात कीजिए, सीनियर्स का नंबर वगैरह सर से लीजिए, और उनसे उनका जो एक्सपीरियंस है वो पूछने के बाद आप लंबे डिस्कशन के बाद डिसाइड कीजिए। क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं, मेरे दोस्त भी है कई यूनिवर्सिटीज़ में रशिया के, और उनका एक्सपीरियंस हालांकि बुरा है थोड़ा सा। लाइक आपके जो फ्रेंड्स हैं उनका कैसा है, क्या दिक्कतें आती है उनको वहाँ पे? सर फ्रेंड्स में जो बच्चे ज़्यादा हो जाते हैं जिस यूनिवर्सिटी में, उनको वो निकालने का ट्राई करते हैं, तो कोई ना कोई रीज़न से उनको निकाल देते हैं। वो एग्ज़ाम के थ्रू निकालेंगे या तो किसी और चीज़ से निकालेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। ना जहाँ पे 500, 1000, 1500 इस टाइप से बच्चे जाएँगे वहाँ पे इतनी सीटें नहीं है। यूजुअली जो स्टेट मेडिकल सिटीज़ होती है उनमें 300 साढ़े 300 तक ही सीट अवेलेबल रहती है, 400 मैक्सिमम है। तो इतनी सीटें ही रहती है। तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही। एसएनटीज़ तो अवॉइड ही करनी चाहिए जहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वहाँ हॉस्टल की बहुत दिक्कतें आती है कुछ। सो थैंक यू ओंकार आज हमारे साथ होने के लिए और स्टूडेंट्स को आपके एक्सपीरियंस बताने के लिए, और आई होप आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर। वो होप अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो और दे नंबर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो थैंक यू अगेन एंड थैंक यू।